नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। साथियों, आपके लिए हम फिर से प्रभाषिक शब्दावली का भाग 2 लेकर आए हैं। और पहले भाग में हमने 100 प्रभाषिक शब्द आपको करवाए थे और इस वीडियो में तकरीबन 140 के करीब प्रभाषिक शब्दावली लेकर आए हैं। जो बहुत इम्पोर्टेंट शब्दावली है, आप लेकर चलो कि यही शब्द जो हैं इससे ही पूछे जाएंगे परीक्षा में, कोई बाहर से नहीं आएगा। तो आपके हम 240 के करीब हम आपके शब्द जो है तैयार करवा देंगे। ठीक है, कॉपी पेन लीजिएगा, वीडियो डाउनलोड करने हैं तो कर लीजिएगा। ठीक है, तो डाउनलोड करके आप फिर से इसको रिवाइज़ कर सकते हैं। जो लिखना है तो लिख लीजिए, जो भी आपको सही लगे। तो पढ़ना मैं शुरू कर रहा हूँ साथियों, जल्दी से पढ़ते हैं। एक्सेप्टेंस रजिस्टर, इसको बोलते हैं साकार। ठीक है, दूसरा है अकाउंट, इसको बोलते हैं लेखा खाता, ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। आगे अकाउंटेंट, इसको लेखपाल या लेखाकार भी कहा जाता है। एडजस्टमेंट, समंजन। ठीक है, समंजन लिखा है जहाँ पर, समायोजन भी हो सकता है। एडवांस, अग्रिम बोला जाता है, ये तो हमने कल भी पढ़ाया था। एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन, पता होगा आपको। एडवाइस, सूचना या परामर्श बोला जाता है। आगे एजेंट का हमने पहले भी करवाया है आपको, अभिकर्ता। एग्रीमेंट, अनुबंध बोला जाता है इसको। ठीक है, अलोंगे, हुंडी पत्र बोला जाता है। ठीक है, याद कर लीजिएगा, काफ़ी बार ये पूछा जाता है इसके बारे में। आगे फिर से अलोंगे आ गया है, इसको नहीं पढ़ेंगे हम। तो आगे पढ़ते हैं साथियों, असेट। ठीक है, इसको बोलते हैं संपत्ति। ठीक है, जब भी हम लोन वगैरह लेने जाते हैं तो हमसे संपत्ति का ब्यौरा मांगा जाता है। ठीक है, वही असेट होता है। असाइनमेंट हमने कल भी पढ़ाया था इसको समनुदेश समुनदेशन भी कहा जाता है। दत्त कार्य भी बोला जाता है इसको, कार्य सौंपनी भी कहा जाता है। आगे साथियों एश्योर्ड, बीमित। ठीक है, आगे है साथियों अथॉरिटी लेटर, इसको अधिकार पत्र कहा जाता है। बैलेंस को तो पता होगा, शेष राशि, बैलेंस शीट, तुलन पत्र। बैंक कैश, बैंक का अर्थ वैसे तो अधिकोष होता है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अधिकोष, बैंक का क्या अर्थ होता है, अधिकोष। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। वैसे जहाँ पर सीधा बैंक लिख दिया है, अधिकोष रोकड़ भी हो सकता है, बैंक रोकड़ भी। आगे साथियों बैंक क्रेडिट, जिसको बैंक साख या बैंक उधार भी कहा जाता है। बैंक ड्राफ्ट, इसको बैंक ड्राफ्ट या अधिकोष ड्राफ्ट भी कह सकते हैं। आगे साथियों अगला है बैंक गारंटी, बैंक या अधिकोष प्रतिभूति भी कह सकते हैं। गारंटी का हमने कल भी बताया था पिछली वीडियो में। बैंक एंडोर्समेंट, इसको बोला जाता है माफ़ करिएगा, ब्लैंक है ये। ठीक है, ब्लैंक मतलब कोरा, खाली भी बोला जाता है इसको, कोरा पृष्ठांकन। आगे साथियों ब्लैंकेट डील, इसको बोला जाता है व्यापक सौदा। अगला है बॉन्ड, बंद बोला जाता है इसको। साथियों बंद का अर्थ है मतलब कोई कॉन्ट्रैक्ट आप साइन करते हैं ना कानूनी तौर पर कि हाँ, अगर आप जो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ते हैं तो आपको इतना हर्जाना भरना पड़ेगा, वही बॉन्ड होता है, उसका अर्थ बंद बोला जाता है इसको हिंदी में। आगे साथियों बुक क्रेडिट, खाता उधार। आगे है बुक कीपिंग, लेखा प्रणाली, याद कर लीजिएगा। बोम बोला जाता है इसको तेजी। आगे साथियों अगला है बोसल्ड नोट, जमानती रुक्का। आगे है बुल, जो कल भी बताया था पिछली वीडियो में हमने, तेजड़िया। आगे है कॉल लेटर, मांग पत्र, काल मनी, शीघ्राब्दी मुद्रा और कैपिटल पूंजी। साथियों ये बार बार जो रिपीट हो रहे हैं समझ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे कुछ और हैं, कैश पेमेंट, नगद भुगतान, कैश रजिस्टर, रोकड़ बही, जिसको बोला जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे कैश शीट, रोकड़ विवरण। आगे है चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये तो साथियों याद कर लीजिए, इसको सीए भी बोला जाता है। ठीक है, इसको सनदी लेखाकार बोला जाता है, याद करना है आपने इसको। आगे है चेक, इसको चेक ही बोलेंगे। क्लियरिंग, इसे बोलते हैं समाशोधन। ठीक है, आगे साथियों कलेक्शन का है वसूली। ठीक है, कॉन्फिडेंशियल, गोपनीय। आगे है कन्फिस्केशन, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अधिहरण। आगे है कंसाइनमेंट, प्रेषण, इसको कल भी पढ़ाया था पिछली वीडियो में हमने। आगे इंपॉर्टेंट है साथियों एक और, कॉन्टेंगो, हर्जाना बोला जाता है इसको। ठीक है, आगे है कोशन मनी, जमानती राशि। क्रेडिट, साख उधार श्रेय। क्रेडिट नोट, जमा पत्र। ठीक है, क्रेडिट स्लिप, जमा पर्ची, ये भी याद कर लीजिएगा। आगे साथियों क्रॉस चेक, रेखित चेक बोला जाता है इसको। आगे क्रॉसिंग, रेखन बोला जाता है इसको। करेंसी, मुद्रा, ये पता होगा आपको। करंट अकाउंट, चालू खाता। कस्टम ड्यूटी, सीमा शुल्क बोला जाता है। ठीक है, डैमेज, क्षतिपूर्ति, डैमेज क्लेम, क्षतिपूर्ति दावा। डिवेंचर, जहाँ पर डिवेंचर लिख दिया साथी तो आपको बता देता हूँ, इसको बोलते हैं ऋण पत्र। क्या बोलते हैं,
ऋण पत्र, ठीक है, डिवेंचर को, ये आप लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार आया है परीक्षा में, रिपीट हो सकता है। डेब्ट ऋण, डेब्ट एडवाइस ऋण माफ करिएगा ऋण संस्थापन, ठीक है। आगे है डेब्ट बैलेंस, ऋण शेष, डेप्टर देनदार ऋणी। आगे है डीड, डीड विलेख बोला जाता है इसको। डिमांड ड्राफ्ट, मांग पत्र, जब मांग ड्राफ्ट भी बोला जाता है, ड्राफ्ट को पत्र बोला जाएगा साथियों, याद रखिएगा। आगे है डिपॉजिट, जमा, ठीक है। आगे है डिपॉजिट रिसिप्ट, जमा रसीद जमा, ठीक है। आगे साथियों डिपॉजिटर, जमा करता। डिस्काउंट, शूट, पिछली वीडियो में मैंने बट्टा भी दिखाया था इसका, आपने यदि देखी होगी वो। डिविडेंट, लाभांश। डोकेटिंग, संक्षेपीकरण, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार ये पूछा गया है इसके बारे में, डिकोटिंग के बारे में, संक्षेपीकरण। आगे है डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल, इसे बोलते हैं स्वते प्रलेख। आगे है अर्ली, इसको तो पता ही होगा आपको, शीघ्र। अर्निंग, अर्जन, कमाना। इनक्लोज, इनक्लोज मतलब संलग्न, ठीक है ना। आगे है इंडोर्समेंट, प्रष्ठांकन, जो कल भी करवाया था। इवेकेशन, एविक्शन जैसे बोलते हैं बेदखली, इंपॉर्टेंट है। एक्सचेंज रेट, विनिमय दर। गुडविल, सुनाम। ग्रोस अमाउंट, सकल राशि, इंपॉर्टेंट है ये भी। ग्रोस प्रॉफिट, ग्रोस का अर्थ साथियों सकल होता है, ठीक है, सारा, तो सकल लाभ ग्रोस प्रॉफिट का। ग्रोस टोटल, सकल जोग। गारंटी, प्रत्यभूति, तो साथियों रिपीट भी हो रहे हैं काफ़ी, ठीक है, तो जो रिपीट हो रहे हैं उसको मत लिखिएगा, क्योंकि अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो फिर लिखने की आवश्यकता नहीं है। होल्डर, धारक। आगे है साथियों ऑनरेरियम, मानदेय। अगला है माफ करिएगा हाइपोथेकेशन, ठीक है, बंधक, ये याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इंपोर्ट, आयात, इंपोर्ट ड्यूटी, आयात शुल्क। आगे है इंटरनल ऑडिट, अंतरिम रेखा, माफ करिएगा अंतरिम लेखा। इन्वेस्टमेंट, निवेश। इनवॉइस, बीजक। इशू प्राइस, इनको बोलते हैं निर्गम मूल्य। इशू, निर्गम। आइटम, मद बोला जाता है इसको, ठीक है। आगे है जॉइंट अकाउंट, जिसको बोला जाता है संयुक्त खाता। अगला है साथियों लैंड डेवलपमेंट बैंक, भूमि विकास बैंक बोला जाता है इसको। आगे है लैंड मोर्टगेज बैंक, ठीक है, भूमि बंधक बैंक बोला जाता है, ठीक है, क्या बोला जाता है, भूमि बंधक बैंक। आगे है लीज, इसको पट्टा बोला जाता है, जो काफ़ी कॉमन वर्ड है। अगला है साथियों लैंडिंग रेट, क्या है, लैंडिंग रेट, उधार दान पत्र। लेटर ऑफ अथॉरिटी, प्रत्यय पत्र। लेटर ऑफ क्रेडिट, साख पत्र। लाइबिलिटी, देयता। लाइसेंस, लाइसेंस भी हो सकता है, लेकिन ये आपने देखना है कि ये उत्तर में है या नहीं। अनुज्ञप्ति, ठीक है। आगे है लाइसेंसी, अनुज्ञादारी इसको बोला जाता है। लोन, कर्ज या ऋण। लॉन्ग टर्म क्रेडिट, दीर्घावधि उधार। आगे है लमसम, जिसका अर्थ है एक मुश्त। अगला है पान भी बोला जाता है इसको, गिरवी। आगे है पेवल, दय, पेई, पाने वाला। पेमेंट, भुगतान। पॉलिसी, बीमा पत्र। पोस्टेज, डाक व्यय। पोस्ट डेटेड चेक, उत्तर दिनांकित चेक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रीमियम, इसको किश्त बोला जाता है। प्रोमिसरी नोट, रुका वचन पत्र। पब्लिसिटी, प्रचार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला है रिक्योरिंग, आवर्ती मतलब द्वारा कोई चीज़ का आना, ठीक है, रिक्योरिंग बोलते हैं उसको, आवर्ती। रिडेम्पशन, प्रतिदान। रिफंड, धन वापसी। रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण, ये कल भी करवाया था पिछली वीडियो में। रिलीज का है निर्मोदन। आगे है रेमिटेंस, प्रेषण। अगला है साथियों रीमोनेटाइजेशन, ठीक है, रीमोनेटाइजेशन, पुनर्मुद्रीकरण। अगला है रिमुनरेशन, प्राश्रमिक। अगला है रिन्यूअल, नवीनीकरण, ठीक है, या नवीकरण या नवीनीकरण, दोनों में से एक देख लीजिएगा, जो भी आपको अच्छा लगे। रेंटल वैल्यू, लगान मूल्य। रेवेन्यू, राजस्व। रिवॉल्विंग क्रेडिट,
प्राकर्मी उधार, ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट है साथियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेवेन्यू राजस्व, ये तो पता होगा। रिवॉल्विंग क्रेडिट प्राकर्मी उधार, रिस्क जोखिम, सेल बिक्री, सेल टैक्स बिक्री कर, वाणिज्य कर, सिक्योरिटी प्रतिभूति, सेटलमेंट डे निपटान दिवस, ठीक है। अगला साथियों ट्रांसफर, ठीक है, स्थानांतरण भी हो सकता है, अंतरण भी हो सकता है इसका। अगला साथियों ट्रेजरी या ट्रेजरी, ठीक है, इसको बोलते हैं राजकोष। टर्नओवर पण्यावर्त, टर्न झुकाव, अंडरटेकिंग उपक्रम या हामीदारी। अगला है अंडर वैल्यूएशन, अल्प मूल्यांकन, वैलिडिटी वैधता, वेरिएशन विवरण, ठीक है। आगे साथियों वॉल्ट, ठीक है, तिजोरी इंपॉर्टेंट है। आगे है वेंचर कैपिटल, इसको बोला जाता है जोखिम पूंजी। तो साथियों ये कुछ 140 के करीब थे और कुछ रिपीट भी हुए हैं, कोई बात नहीं, आप पक्के तौर से याद कर लेंगे ऐसे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, कोई और टॉपिक लेकर आएंगे। बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए, ये पढ़ लीजिएगा, ये सारे इंपॉर्टेंट है साथियों। धन्यवाद।